प्रभु जी इसमें अगर जल 11 भरा जाए तो? जल से नहीं भरेगा ये, अच्छा, ये जल से नहीं भरेगा? नहीं भरेगा, और अगर गाय के दूध से ही भरता है ये। श्रद्धा से अगर भरा जाए तो गाय के दूध से ही भरा जा सकता है? गाय के दूध से ही भरा जाएगा। साथियों राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको ऐसे अद्भुत और दिव्य स्थान पर दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं। जो आप यहां पर ये देख पा रहे हो, ये बाबा ब्रह्मा जी का दरबार है। और यहीं पर आज हम आपको दर्शन कराएंगे बाबा ब्रह्मदेव भगवान के। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि यहाँ की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण दर्शन आप प्राप्त कर पाओगे। जो आप ये चारों तरफ ये देख पा रहे हो, यह ब्रह्म वन के नाम से जाना जाता है यह स्थान, और यह चौमा में स्थित है। और इस चौमुहा गांव का नाम भी भगवान ब्रह्मा जी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी 4 मुख होने के कारण इस गांव का नाम चौमुहा पड़ा। तो आप यहाँ के अब हम आपको दर्शन कराएंगे। बहुत ही अद्भुत दर्शन है और बहुत ही दिव्य दर्शन है। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चलेंगे बाबा ब्रह्मा जी के दरबार में। तो आइए, आप भी दर्शन प्राप्त करेंगे। राधे राधे। बस तो साथियों, आज हम आपको ब्रह्मा वन की ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाएंगे, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में और ब्रह्मा जी ने एक ऐसी अनहोनी कहानी रची, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से ही अपने ही समस्त जितने भी ग्वाल वाल थे उन्हें अपने शरीर से प्राकट हुआ करना पड़ा। तो एक समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ ब्रज की ऐसी लीला में पहुंचे जहां पर उन्होंने गौचारण लीला की। और उस गौचारण लीला में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा मधुमंगल के साथ में भोजन यानी कि छाक लीला करने लगे। और उस छाक लीला को ब्रह्मा जी एक वृक्ष के पेड़ पर बैठ करके देख रहे थे। और ब्रह्मा जी के मन में अचानक से ख्याल आया कि ये कोई कृष्ण नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि यह ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यह परमात्मा होते तो यह इन साधारण मनुष्यों के साथ में भोजन, इनका झूठा भोजन नहीं प्राप्त करते। तो ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। तो इनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त सखा थे, जो कि उस समय गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ उस वन में आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण के समस्त ग्वालों को और गायों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो यहीं पर आप देख रहे हो कि उसी चोरी की सजा पाने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से स्तुति कर रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मा जी ने उनके समस्त सखाओं को और गौ ग्वाल बछड़ों को चोरी कर लिया और उन्हें अपने साथ लेकर के ब्रह्मलोक चले गए, तभी ब्रह्मलोक में जाने के बाद में ब्रह्मा जी अपनी तपस्या पर बैठ गए। और जब तपस्या करते करते उन्हें ऐसा हुआ कि 1 वर्ष बीत गया। और 1 वर्ष बीतने के बाद में जब उनकी आंखें खुली, तपस्या खुली, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों न ब्रज में चलकर देखा जाए कि आज से 1 वर्ष पूर्व, मतलब कि पहले हमने कृष्ण के ग्वालवाल और सखाओं की चोरी की थी, तो देखते हैं आजकल ब्रज में क्या चल रहा है। तभी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से और ब्रज में आए। उन्होंने देखा कि जितने ग्वालवाल उन्होंने चोरी किए थे, उतने ही ग्वालवाल आज भी ब्रज में वैसे के ही वैसे मौजूद हैं। क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से जितने भी ग्वालवाल उनके साथ में गौचारण लीला के लिए गए थे, उन सभी को और गौओं को अपने शरीर से प्रकट कर दिया। और सभी के घर घर जा कर के वो अपने अपने घर पहुंच गए, क्योंकि ये तो प्रभु की एक रहस्यमयी कथा थी इसमें। और इसी कारण जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी लौट करके आए, तो उन्होंने यह सारी प्रक्रिया देखी
कि यहाँ तो सब कुछ वैसा का ही तैसा है, तो वो तुरंत लौट करके अपने ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में भी जाकर के देखा कि जितने लोग उन्होंने चोरी किए थे वो सब लोग ब्रह्मलोक में भी हैं। और फिर आकर के तुरंत देखा कि यहाँ पर पृथ्वी पर ब्रज में भी उतने ही लोग वही लीला कर रहे हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं की वर्णन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी भी असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। इतना देख करके ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। भगवान श्री कृष्ण भी कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपने क्षमा योग्य कोई अपराध नहीं किया, इसलिए आपको किसी भी चीज़ के लिए क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो ऐसा अपराध किया है कि जिसकी कोई क्षमा याचना है ही नहीं। बोले कि ऐसा क्या कारण है प्रभु? आपने, इंद्र ने आपके ऊपर इतना क्रोध दिखाया कि समस्त ब्रजवासियों को जल में डुबो डाला। उस समय आपने तो इंद्र को पल भर में ही माफ कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण के तौर पर कहा, अरे ब्रह्मा जी, आप नहीं जानते हो, इंद्र ने जो कोप किया था उसमें मेरे जितने भी ब्रजमंडल के सखा मित्र मंडली जितने भी थे वो सब गिरिराज पर्वत के नीचे आकर के हम सब लोग एकत्रित हो गए थे। तो उसमें मुझे बड़ा अगाध प्रेम मिला कि सभी मेरे मित्र, गांव के रहने वाले सभी लोग मेरे पास आ गए, लेकिन आपने तो ऐसा अनर्थ किया है। इतना ही सुन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए और वहां से तुरंत अपने साथ समस्त ग्वालों को, गौओं को, बछड़ों को और समस्त मित्रों को ब्रह्मा जी अपने साथ लेकर के आए। और इतना ही सुन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए और वहां से तुरंत अपने साथ समस्त ग्वालों को, गौओं को, बछड़ों को और समस्त मित्रों को ब्रह्मा जी अपने साथ लेकर के आए और भगवान के आगे आकर के नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। तो तभी से इस ब्रज में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रज 84 कोस की एक दंडौती परिक्रमा करी थी और तभी से हमारे ब्रज में ब्रज 84 कोस की यह परिक्रमा का आरंभ हुआ था। और यह ब्रज 84 कोस, इसी ब्रज 84 कोस में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमने आपको उस लीला का वर्णन सुनाया जिसमें कि ब्रह्मा जी की आज तक ब्रज में पूजा नहीं होती। तो यही कारण था कि ब्रह्मा जी की पूजा, हमने आपको उस लीला का वर्णन सुनाया जिसमें कि ब्रह्मा जी की आज तक ब्रज में पूजा नहीं होती। तो यही कारण था कि ब्रह्मा जी की पूजा कभी भी ब्रज में नहीं होती। लेकिन आप जो यहाँ पर ये मंदिर प्रांगण देख रहे हो, यह मंदिर प्रांगण इसलिए यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि इसी स्थान पर यह गांव चौमुहा है और चौमुहा गांव में ही वह स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी थी। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, वक्ष वन बिहारी जी का वीडियो है, तो वहाँ से उन ब्रह्मा जी ने जो कृष्ण भगवान के सखा थे, गौ ग्वाल थे, उनकी चोरी की थी। और इस स्थान पर जहाँ पर आज ये आप ये यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये ब्रह्मा जी का मंदिर है और जो आप ये नया मंदिर देख रहे हो, ये अभी नया मंदिर बन रहा है जिससे कि मथुरा के लक्ष्मी नारायण नामक एक मंत्री हैं, वह बनवा रहे हैं। और अभी तक इसका संपूर्ण कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए, कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ब्रह्मा जी का जो प्रतिमा है वो अभी पोलोथीन में बंद है और आप यहाँ पर माता जी के भी दर्शन कर पा रहे हो, वो भी पोलोथीन में बंद है और अभी किसी को भी आगे दर्शन नहीं है। और यह समस्त बनी ब्रह्म बनी के ही नाम से जानी जाती है और काफ़ी बीच में होकर के यह ब्रह्म बनी बनी हुई है। और
यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा है। ये साथियों, अब हम मुख्य प्रांगण में आ चुके हैं, जहाँ पर परमपिता परम ब्रह्म श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो उनके दिव्य दर्शन कराने के लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं ब्रह्मा जी महाराज के मुख्य दरबार में। और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत लीलाएं यहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में यहाँ के मुख्य सेवायत जी हैं, उनके श्रीमुख से हम प्राप्त करेंगे और यहाँ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के मुख्य सेवायत जी की पवित्र हृदय से और श्रीमुख से। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो श्री ब्रह्मदेव भगवान के, और यहीं पर हमारी माता जी के भी दर्शन आप कर पा रहे हो। तो राधे राधे प्रभु जी। यहाँ पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी का हमने दर्शन प्राप्त किया और समस्त भक्तों को हम आपके इस चैनल के माध्यम से आपके श्रीमुख से यहाँ की जो संपूर्ण जानकारी है उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रभु यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में। राधे राधे। गाय बछड़ों की चोरी करी थी ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मलोक में ले जाकर के रख दिया। जी। और जब यहाँ से 1 साल बीत जाता है तो यहाँ जो है कन्हैया जो है अपने शरीर से सब ग्वाल बाल बछड़ों को बना देते हैं। और जब बना करके उनको सब अपने ग्वाल बालों को सब ब्रजवासियों के घर में पहुंचा देते हैं। और जब पहुंचा फिर उसके बाद सवेरे फिर दोबारा चले, उन्होंने चल कर के यहाँ आए और यहाँ फिर वही लीला हो रही थी। और ब्रह्मा जी आकर के यहाँ देख रहे कि वही लीला हो रही है यहाँ पर भी। आज फिर दोबारा ये झूठा वूटा फिर खा रहे हैं यहाँ पर। और प्रभु से ये कहा कि ऐसा है, प्रभु गए ऊपर ब्रह्मलोक में, और जब ब्रह्मलोक में पहुँच करके ब्रह्म और दरबारों से कहा कि ऐसा है, जब ब्रह्मा जी आ जाए, नकली ब्रह्मा जी आ जाएं तो उनको जो है वहाँ जो है वापस कर देना, जहाँ से आए वहाँ वापस कर देना। मगर ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी को अंदर बुला लिया और बुला करके खुद कन्हैया नीचे आ गए। और नीचे आ करके फिर से जो है माफ़ी मांग रहे थे ब्रह्मा जी। और जो माफ़ी मांग रहे थे, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, कुंड के पास में उनकी जो है प्रतिमा बनी हुई है, माफ़ी मांगते हुए की। और जो यहाँ जो है ये चौमुआ इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी के नाम से ही रखा गया है चौमुआ गांव। और यहाँ शिला में विराजमान है, जो जमीन से निकले, ये 11 किलो दूध से भरता है। वो स्थान कौन सा है प्रभु जी? वो स्थान ये रहा। ये 11 किलो दूध से भरता है। ये भी आज जितने भी जो भी मन्नत मांगते हैं तो ये पूरा होता है यहाँ से। तो प्रभु जी इसमें अगर 11 भरा जाए तो जल से नहीं भरेगा ये। अच्छा, ये जल से नहीं भरेगा? नहीं भरेगा, और अगर गाय के दूध से ही भरता है ये। श्रद्धा से अगर भरा जाए तो गाय के दूध से ही भरा जा सकता है? गाय के दूध से ही भरा जाएगा। और यहाँ की महिमा? ये जो ब्रह्मबंध देख रहे हैं आप, ये बहुत ही पुराना था। इसके बाद जो है यहाँ जो 84 कोस यात्रा जो चालू की थी, तो ये ब्रह्मा जी ने करी थी, डंडौती लगाई थी यहाँ पर। अच्छा, ब्रह्मा जी ने इस ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा लगाई, डंडौती जी। बोल राधे राधे। ब्रह्मा जी को जो है घमंड हो गया था, इसलिए इनकी पूजा नहीं होती है। वो घमंड क्या और था? इनके अंदर में ये घमंड था कि मैं ही सबसे ज़्यादा वो हूँ ज्ञानी। तो इनके लिए इसीलिए जो है इनकी पूजा नहीं होती है। अब कन्हैया ने भी कह रखी थी इनकी पूजा नहीं होती है। और जब यहाँ कन्हैया से माफ़ी मांगा, कन्हैया ने माफ़ तो कर दिया, मगर जो है उनको दंड दिया। और दंड देने के बाद भी दिया तो डंडौती लगाया उन्होंने। तो प्रभु से बोलने की, अरे प्रभु मुझे माफ़ तो कर दो कम से कम। बोले आपको जो है माफ़ नहीं किया जाएगा, आपने मुझसे सब ग्वाल वालों को वापस वहाँ ब्रह्मलोक में ले जा कर के रख दिया, और मैंने स्वयं अपने शरीर से सब ग्वाल वालों को बनाया। और
उसके बाद जो है 7 रात 7 दिन बारिश करी इंद्रदेव ने। इंद्रदेव को माफ़ कर दिया, मगर मुझे माफ़ क्यों नहीं किया? तो ब्रह्मा जी ने और कितने श्लोकों में कन्हैया जी से विनती की थी? 40 स्तुतियों में करी है। 40 या 44? 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर स्तुति की, लेकिन फिर भी क्षमा याचना नहीं है। और इंद्र ने कितने श्लोकों में क्षमा याचना प्राप्त की थी? इंद्र ने तो एक ही श्लोक में उन्होंने जो भी है श्लोक में उन्होंने माफ कर दिया था हैं ब्रह्मा इंद्रदेव को, मगर ये ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया था। क्योंकि इंद्रदेव को जो है, इंद्रदेव ने सब ग्वाल वालों को अपने पास, सब ग्वाल वालों को पर्वत के नीचे रख लिया था, एकत्रित कर दिया। ठीक है, सभी ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को सब अपने पास कर लिया, और ब्रह्मा जी ने जो है यहाँ से चुरा करके ब्रह्मलोक में ले जा करके रख दिया, इसीलिए माफ नहीं किया था। गाय बछड़ों की चोरी करी थी ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मलोक में ले जा करके रख दिया। आइए साथियों, यहीं पर मंदिर प्रांगण में ही हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, सर्वप्रथम हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान महादेव के। तो यहाँ पर विराजमान भगवान महादेव के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो कि समस्त परिवार के साथ में विराजमान भगवान महादेव। और यहीं पर महामाई काली मैया के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन है महामाई के। और यहीं पर भगवान श्री जुगल किशोर जी की जोड़ी है, राधा कृष्ण की बहुत ही अनुपम जोड़ी। यहाँ पर भगवान जुगल किशोर जी के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही सांचा दरबार है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का, तो उनके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहीं पर हम आपको दर्शन कराएंगे नवग्रहों के। ये आप देख पा रहे हो, नवग्रहों के आप दर्शन कर पा रहे हो। इसमें शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति, समस्त देवों के आप नवग्रहों के यहाँ पर अद्भुत दर्शन कर पा रहे हो। जय हो नवग्रह देवों की, जय गोपाल की। और यहीं पर हम आपको ऐसे अद्भुत और दिव्य स्थान पर हम आपको ऐसे एक रहस्यमयी शिला है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर यह शिला जो आप देख पा रहे हो, इसके बारे में इसमें बताया जाता है और जाना भी जाता है कि इसमें एक कुआं के समान में एक खड्डा है, एक गड्ढा। और जो आप ये गड्ढा देख रहे हो, ये इसे अगर हम चाहें तो इसमें चाहे जितना जल भरते रहें, लेकिन ये किसी भी कारणवश कितना भी जल भरने से ये भर नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु की महिमा ऐसी है कि इसमें अगर 11 लीटर दूध, वो भी गाय का दूध हो, तो इसे श्रद्धा के भाव से भरा जाए तो मात्र ये 11 लीटर दूध में यह गड्ढा भर जाता है यह। लेकिन भगवान की महिमा ये भी जानी जाती है कि यह चाहे हजारों लीटर जल भरा जाए, कहते हैं इसमें भगवान की ऐसी महिमा है कि इसे नहीं भर पाया। और काफ़ी लोगों ने, हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की कि इसे, क्या प्रभु जी यहाँ पर किसी ने इसे जल से भरने की कोशिश भी की? अच्छा, तो ये जल से नहीं भरा गया? ये जल से नहीं भरा गया, ये दूध से भरा गया था। ये हमने 20 लीटर की कैन से भी भर दिया, मगर नहीं भरा। वो समर लगा दिया, समर से भी नहीं भरा। ये किसी ने इसे जल से भरने की कोशिश भी की? अच्छा, तो ये जल से नहीं भरा गया? ये जल से नहीं भरा गया, ये दूध से भरा गया था। ये हमने 20 लीटर की कैन से भी भर दिया, मगर नहीं भरा। वो समर लगा दिया, समर से भी नहीं भरा। ये तो आपने जैसा कि जाना, और हमने यहाँ के जो सेवाएं दी हैं उनके भी मुख से आपको बतलाया कि ये जल से किसी भी कारणवश नहीं भरा जाता, लेकिन इसे 11 लीटर दूध से भी भर दिया जाता है, लेकिन वो उसको श्रद्धा और भाव के साथ भरें तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे इस वन के, और यहीं पर हम आपको दर्शन कराएंगे ऐसे। तो साथियों, आपने हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार हम आपको समस्त ब्रज की लीलाओं का दर्शन कराते रहेंगे। तो आपने यहाँ पर ऐसी अद्भुत ब्रह्मा जी की और भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन प्राप्त किया, जिसमें भगवान कन्हैया ने और ब्रह्मदेव जी को क्षमा नहीं किया, तो आपको उसके भी हमने दर्शन कराए। तो अब हम अगले नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, एक नई ब्रज लीला के साथ। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।